जिस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अपना खाता ही छक्के से खोला था, उसी बल्लेबाज ने अब भारत के टेस्ट इतिहास में वो काम कर दिया है जो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और कपिल देव तक नहीं कर सके। ऋषभ पंत बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज। लेकिन कहानी सिर्फ 100 छक्कों की नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि पंत ने ये 100 छक्के कितने मैच, कितनी पारियों और कितनी गेंदों में लगाए, स्पिनरों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड क्या है और उनके कुल टेस्ट रनों में छक्कों का योगदान कितना है, तब समझ आएगा कि टेस्ट क्रिकेट में पंत की बल्लेबाजी बाकी बल्लेबाजों से इतनी अलग क्यों दिखाई देती। भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट में लाहिरू कुमारा की गेंद को फाइन लेग के ऊपर भेजते ही ऋषभ पंत ने अपना 100वां टेस्ट छक्का पूरा कर लिया। इसके साथ ही वो टेस्ट इतिहास में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बन गए। इस क्लब में उनसे पहले केवल 3 नाम थे, बेन स्टोक्स 138 छक्के, ब्रेंडन मैकुलम 107 छक्के और एडम गिलक्रिस्ट 100 छक्के, और अब ऋषभ पंत के भी 100 छक्के। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती। इन चारों में 100 छक्कों तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। पंत ने सिर्फ 51 टेस्ट मैच और 89 पारियों में अपने 100 छक्के पूरे कर दिए। तुलना करके देख लीजिए, एडम गिलक्रिस्ट को 100 छक्कों के लिए 92 टेस्ट और 130 पारियां लगी थी। ब्रेंडन मैकुलम को 98 टेस्ट और 170 पारियां लगी थी, जबकि बेन स्टोक्स ने 100वां छक्का अपने 82वें टेस्ट और 151वीं पारी में लगाया था। यानी स्टोक्स से 31 टेस्ट कम और गिलक्रिस्ट से 41 पारियां कम। सिर्फ इतना ही नहीं है, 100 छक्कों तक पहुंचने के लिए पंत ने लगभग 4918 गेंदें खेली, जबकि एडम गिलक्रिस्ट को 6578 गेंदें खेलनी पड़ी थी। यानी पंत लगभग 1660 गेंद पहले वहां पहुंच गए जहां कभी टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज माने जाने वाले एडम गिलक्रिस्ट पहुंचे थे। और शायद इसमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत की टेस्ट कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने करियर का पहला रन छक्का लगाकर बनाया था, और वही बल्लेबाज भारत का पहला 100 टेस्ट छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल में पंत की 6 हिटिंग एक अलग ही स्तर पर चली गई है। 2025 की शुरुआत से उन्होंने सिर्फ 16 पारियों में 32 छक्के लगा दिए। 2025 में ही 13 पारियों में उनके बल्ले से 26 छक्के आए। इस दौरान 16 में से 14 पारियों में कम से कम एक छक्का जरूर लगाया। एक समय लगातार 7 टेस्ट पारियों में छक्का लगाया, जो संयुक्त रूप से सबसे लंबी ऐसी स्ट्रीक में शामिल है। और इंग्लैंड दौरे पर तो पंत ने सिर्फ 7 पारियों में 17 छक्के लगा दिए थे। लेकिन अब ऐसा आंकड़ा जो पंत की बल्लेबाजी का असली चरित्र बताता है। पंत टेस्ट क्रिकेट में लगभग 49.34 गेंद पर छक्का लगाते हैं। 1991 के बाद से कम 50 टेस्ट छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में उनसे बेहतर फ्रीक्वेंसी केवल 2 खिलाड़ियों की है। टिम साउदी हर 27.70 गेंद पर एक छक्का, शाहिद अफरीदी हर 37.94 गेंद पर एक छक्का, और फिर आते हैं ऋषभ पंत हर 49.34 गेंद पर एक छक्का। यहाँ यह भी याद रखिए कि साउदी मुख्य बल्लेबाज नहीं थे, इसलिए स्पेशलिस्ट और टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के संदर्भ में पंत का रिकॉर्ड और भी असाधारण दिखाई देता है। पंत ने अपनी 89 टेस्ट पारियों में से 43 पारियों में कम से कम एक छक्का लगाया है। यानी लगभग हर दूसरी पारी में पंत का कम से कम एक छक्का आपको देखने को तो मिलेगा ही। लेकिन पंत के लिए छक्का सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह उनकी रन मेकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके टेस्ट करियर के लगभग 16.4% रन सिर्फ छक्कों से आए हैं। कम से कम 50 टेस्ट छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में यह तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। टीम सऊदी के कुल टेस्ट रनों का लगभग 26.2% छक्कों से आया। शाहिद अफरीदी का करीब 18.2% और पंत का 16.4%। लेकिन यहाँ पंत की खासियत यह है कि वो सिर्फ स्लोगर नहीं, उनका टेस्ट औसत भी 43 से ऊपर है। यानी यह ऐसा बल्लेबाज है जो तेजी से रन भी बनाता है, मैच पलटता भी है और लंबे समय तक प्रोडक्टिव भी रहता है। और फिर आते हैं स्पिनर। यही पंत सबसे खतरनाक दिखाई देते हैं। उनके पहले 100 टेस्ट छक्कों में से 76 छक्के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आए हैं। टेस्ट इतिहास में स्पिनरों के खिलाफ उनसे ज्यादा छक्के केवल 2 बल्लेबाजों ने लगाए, बेन स्टोक्स के 90 और मिसबाह-उल-हक के 79।
और पंत अब 76 पर पहुंच चुके हैं, यानी इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं और बहुत जल्द इसे पार कर लेंगे। स्पिनरों के खिलाफ उनका 6 रेट और भी खतरनाक है, लगभग हर 27.37 गेंद पर एक छक्का। कुछ गेंदबाज तो पंत की इस आक्रामकता के खास शिकार भी रहे हैं। जैक लीज के ऊपर 9 छक्के, शोएब बशीर को 9 छक्के, नेथन लियोन को 7 छक्के, केशव महाराज को 6 छक्के, एजाज पटेल को 6 छक्के। यानी दुनिया के अच्छे से अच्छे स्पिनर हो, पंत के सामने डिफेंसिव लाइन पकड़ना आसान नहीं रहा और यही उनकी बल्लेबाजी को इतना खतरनाक बनाता है। टेस्ट क्रिकेट में ज्यादातर बल्लेबाज स्पिनर को सेटल होने देते हैं, पंत स्पिनर को सेटल ही नहीं होने देते। फील्डर आगे आया तो उसके ऊपर से, फील्डर पीछे गया तो सिंगल डबल, और अगर गेंद उनकी हिटिंग जोन में आई तो फील्डर नहीं देखते, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। इसलिए पंत के 100 छक्के सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं, ये उस बल्लेबाजी फिलॉसफी का आंकड़ा है जिसने टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बैटर की भूमिका को भारत के लिए पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ, पूरी तरह। अब उनसे आगे सिर्फ 3 नाम हैं और वास्तव में एक्टिव चेज में 2 बड़े लक्ष्य हैं। ब्रेंडन मैकुलम के 107 बहुत दूर नहीं है और उसके बाद बेन स्टोक्स के 138। जिस रफ्तार से पंत छक्के लगा रहे हैं, मैकलम का रिकॉर्ड तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड में ही न टूट जाए। और अगर यही गति बनी रही तो वो दिन भी शायद बहुत दूर नहीं है जब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर एक ही नाम होगा, ऋषभ पंत। क्योंकि जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत ही छक्के से की थी, उसके लिए 100 शायद मंजिल नहीं, सिर्फ एक अगला पड़ाव है।